Hello students, I am again here with the next topic, that is stereoisomerism. We are going with the chapter coordination compounds. We have already completed the general terminology, then IUPAC nomenclature in coordination compound, then we are doing isomerism, and we have completed structural isomerism. So next type of isomerism is stereoisomerism. In last class we have discussed the difference between structural isomerism and stereoisomerism. क्या था main difference? Structural isomerism में they have same molecular formula but different structure. Same molecular formula होगा लेकिन structure different होगा. Stereoisomerism में अपन ने क्या बात की थी? Same molecular formula but different orientation of the atoms or groups in space. Orientation जो है वो atoms का space का यानी ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन ज्योमेट्री डिफरेंट होगी, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टीरियोआइसोमेरिज्म. नाउ स्टीरियोआइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. The stereoisomerism is of two types. One is geometrical isomerism and second one is optical isomerism. So we'll go through both of them one by one. So we'll start with geometrical isomerism. So our today's topic is geometrical isomerism. Geometrical isomerism. जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. व्हाट डज इट मीन? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्री, डिफरेंट ओरिएंटेशन. जहां ओरिएंटेशन की बात आ जाए और ज्योमेट्री की बात आ जाए वहां पे क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन स्पेस. एटम्स में एटम्स का जो स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है, दैट कम्स अंडर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. किसके अंदर आएगा? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आएगा. ठीक है. तो जब अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो इसमें अपन देखेंगे वी विल डील विद टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर. वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4. अपने सिलेबस में दो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6. देखिए बेटा अब ध्यान देंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपन ने देखा था वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज. दो जो टाइप की ज्योमेट्रीज थी. जब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल के बारे में बताया था तो वहां पे अपन ने बात की थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री व्हिच डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन. कैसे? अगर हाइब्रिडाइजेशन अपना sp3 था तो अपनी ज्योमेट्री क्या थी? टेट्राहेड्रल. और अगर अपना हाइब्रिडाइजेशन dsp2 था तो अपनी ज्योमेट्री क्या थी? स्क्वायर प्लेनर. ठीक है. तो अगर अपनी हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल. और dsp2 थी तो ज्योमेट्री क्या थी? स्क्वायर प्लेनर. और आपको यही देखना है कि इन ज्योमेट्रीज में किस तरह से चेंज होता है, तो उसको अपन क्या कह देंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है. अब यहाँ पे यू आर वेरी लकी और यू वी कैन से बहुत ही अच्छी बात है क्या कि टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है. ठीक है. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट फाउंड इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. व्हाई? वो अभी बाद में बात करेंगे उसकी. तो अपने को एक ही पढ़ना है, एक कम पढ़ना है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक ही टाइप की ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है अपने को, और वो कौन सी टाइप है? स्क्वायर प्लेनर. गॉट इट? ठीक है. फिर अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अपन देखते हैं द हाइब्रिडाइजेशन इज आइदर d2sp3 और sp3d2. दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है यहाँ पे भी, d2sp3 और sp3d2. लेकिन दोनों ही केसेस में द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल. दोनों ही केसेस में ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल. गॉट इट? तो यहाँ पे अपन को पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. और वहां पे अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या पढ़ना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. तो दो तरह से अपने को पढ़ना है. सो विल स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4. गॉट इट?
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की पॉसिबिलिटीज है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आई विल टेल यू। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज देयर, पॉसिबिलिटी ऑफ टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज देयर, D2sp3 एंड sp3d2, लेकिन दोनों में ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से रिलेटेड अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है उसकी स्टडी करेंगे। गॉट इट? चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। देखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है इट इज आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमर, इसको अपन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। गॉट इट? अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे सिस है, ये ट्रांस है, तो किस बेसिस पे अपन इसको बोलते हैं, एक तो अपन कैसे बोलते हैं, सेम ग्रुप्स और सेम लिगेंड्स, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स are present on same side. Same type of ligands are present on same side, then it is cis isomer. And if they are present on different side, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। दे मींस लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। दूसरा अपन इसको ये कह सकते हैं कि सिमिलर जो लिगेंड्स हैं, सेम टाइप ऑफ लिगेंड जो है वो एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसको अपन सिस फॉर्म बोलते हैं। और सेम लिगेंड्स जो हैं वो 180 डिग्री में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अपन अलग एक नेम भी प्रोवाइड करते हैं, सिस ट्रांस। सिस ट्रांस अपन किसको बोलते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं अपन, तो अगर सेम टाइप के लिगेंड्स जो है दे आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो वो सिस हो गया। और वी कैन से सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सिस। और अगर वो डायगोनली प्रेजेंट होते हैं या 180 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। गॉट इट? चलिए अब अपन ने बात की थी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, देखिए मानिए मैं कोई ये बनाया, मैंने कोई भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई, कोई भी, लेट इट बी एक्स वाई या फिर डिफरेंट लिगेंड लाइक ए बी सी डी और कुछ भी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। आपको पता है यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, 109.28, क्या होता है, 109.28। अब मैंने आपको क्या बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इफ सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड देन इट इज सिस, और इफ सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट साइड देन इट इज ट्रांस। अब यहाँ पे जो सारे बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के 109.28 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि विच टाइप इज सेम, विच साइड इज सेम साइड, विच साइड इज डिफरेंट साइड, और वी कैन से द पोजीशन ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इज सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हर बॉन्ड की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम है। अगर अपन इसके साथ में इसको कंपैरिजन करते हैं तो इसकी ज्योमेट्री, इसका जो वी कैन से इसका जो इसके साथ रेफरेंस है और इसका जो इसके साथ रेफरेंस है दैट इज सेम। ठीक है, अपन इसमें कोई भी ऐसा साइड जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि दिस साइड इज सेम, दिस साइड इज डिफरेंट, तो इस तरह से कोई भी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट जो है नहीं है। सो वी कैन से कि ऑल द बॉन्ड्स आर सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो यहाँ पे कोई भी सेम साइड डिफरेंट साइड नहीं है, सारे बॉन्ड्स जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, सेम है। दैट्स व्हाई in this geometrical isomerism is not possible in tetrahedral complexes. Geometrical isomerism जो है वो tetrahedral complexes में possible नहीं होगा। Got it? चलिए, अब geometrical isomerism tetrahedral complexes में possible नहीं है तो अपन किस में पढ़ेंगे, square planar। Okay, no problem। चलिए अब square planar complexes की बात करते हैं। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है अपने कॉम्प्लेक्सेस की। सबसे पहले MA4 बन जाएगा, फिर बन जाएगा MA3B, फिर बन जाएगा MA2B2, फिर बन जाएगा
A2BC, फिर बन जाएगा MABCD। इतने तरह के कॉम्प्लेक्सेस की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एम मैंने किसके लिए लिखा है? सेंट्रल मेटल एटम के लिए। ए किसके लिए लिखा है? लिगेंड्स के लिए। ये A B C D टर्म्स जो अपन यूज कर रहे हैं, A B C D, दीज आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। कैसे लिगेंड्स हैं ये? मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। A B C D जो है, दीज आर कंसिडर्ड एज मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ये कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। ये केस क्या है? जहां पे सारे लिगेंड्स जो है वो सेम टाइप के हैं। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स हैं, एक का नंबर तो 3 है, एक का नंबर 1 है। यहाँ पे जो दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं, दोनों का नंबर क्या है? 2। यहाँ पे A भी 2 है, B भी 2 है। यहाँ पे A 2 है और फिर B है, C है। फिर यहाँ पे अपन ने देखा चारों लिगेंड्स जो है दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, तो विल कंसीडर 1 by 1। गॉट इट? चलिए, अब सबसे पहले अपन देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एसेंशियल कंडीशन क्या है। तो एसेंशियल कंडीशन क्या होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहीं पे प्रेजेंट होगा जहां पे एट लीस्ट 2 different groups are present. 2 different groups are present. Essential condition क्या है? At least 2 different groups are present. वहीं पे होगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका? वो अपन देखते हैं। समझ आ गई इतनी बात? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो चारों के चारों लिगेंड एक जैसे हो सकते हैं। फिर अपन ने 3 1 टाइप के कर दिए, एक सेकंड टाइप का कर दिया। फिर जो एक टाइप के लिगेंड है वो 2 है, दूसरे टाइप के लिगेंड भी 2 है, एक टाइप के लिगेंड 2 है, और फिर B C, फिर A B C D, यानी चारों लिगेंड्स जो है दे आर डिफरेंट। गॉट इट? अब देखिए बेटा, और एसेंशियल कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए? कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ वही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे जिसमें लिगेंड्स जो है वो 2 ग्रुप्स में प्रेजेंट हो। कैसे प्रेजेंट हो? 2 ग्रुप्स में प्रेजेंट हो। गॉट इट? चलिए, अब सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं अपन। तो अपन देखते हैं यहाँ पे लिगेंड्स कौन कौन से हैं? 4 लिगेंड है, A A A A। तो 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, सारे लिगेंड्स जो है दे आर सेम टाइप, तो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। गॉट इट? समझ आया? तो MA4 जो है इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, ऑल द लिगेंड्स आर ऑफ सेम टाइप, जिसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज MA3B। अब देखिए 2 ग्रुप बनाया मैंने यहाँ पे, तो A A A B। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसका तो ग्रुप बन गया। अब ये तो A ग्रुप हो गया, ये वाला ग्रुप कहां हुआ? दूसरा टाइप का जो लिगेंड है उसका ग्रुप नहीं बना, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप का हो गया, सिंगल ही है तो उसने ग्रुप नहीं बनाया, तो सिंगल है तो ग्रुप नहीं बना, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि जो डिफरेंट लिगेंड है वो सिंगल है, तो सिंगल का कभी ग्रुप नहीं बनता है। सो बिकॉज ऑफ दिस ये भी जो है इसका ग्रुप नहीं बना। गॉट इट? चलिए, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन MA2B2। ये समझ आया ना आपको? देखिए MA4 A3B, तो इन दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट विल गो फॉर MA2B2। ये बनाया है। अब देखिए ग्रुप बना लेते हैं अपन इसके, AABB। 2 डिफरेंट ग्रुप बन गए यहाँ पे, AABB 2 ग्रुप बन गए, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट ग्रुप्स, लिगेंड्स 2 डिफरेंट ग्रुप में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा? वो पॉसिबल हो जाएगा। अब कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे वो आपको देखेंगे। तो देखिए, ये करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनको नेम कर देते हैं 1 2 3 4। गॉट इट? और इनके कपल्स बनाते हैं, इन 4 के अपन कपल बनाते हैं। तो कैसा बनाया? पहला कपल अपन ने बनाया 1 2 और दूसरा कपल अपन ने बनाया 3 4। 1 2 3 4। नेक्स्ट कपल अपन ने बनाया 1 3 और 2 4। नेक्स्ट कपल अपन ने बनाया 1 4 एंड 2 3।
देखिए क्या किया मैंने, कपल्स बनाए हैं, पहले सारे लिगेंड्स को लिख दिया, ए ए बी बी पेयर्स में लिख दिया, फिर कपल्स बनाया, पहले वाले को एक बार इसके साथ 1 2 और फिर बचा हुआ एक पेयर बन गया, फिर नेक्स्ट केस में 1 3 फिर बचा हुआ पेयर बन गया, फिर 1 4 बचा हुआ पेयर बन गया। यानी आपको फर्स्ट को सबके साथ में लिंक करते जाना, बाकी बचा हुआ सेकंड पेयर आपको लिख देना है। गॉट इट? तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, कपल्स बनाया। फर्स्ट रूल इज टू मेक कपल्स, कपल्स बना लीजिए, बना लिया। अब अगर सिमिलर कपल है तो लिखिए क्या कपल बने हैं यहाँ में, तो ये हो गया ए ए और ये हो गया बी बी, ये 1 3 तो ये क्या बना ए बी, और 2 4 तो ये क्या बन गया ए बी, फिर 1 4 तो क्या बना ए बी, और 2 3 तो क्या बना ए बी। गॉट इट? कपल्स बन गए, ए ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरह से कपल्स बना लिए। अब आपको क्या करना है, अगर इन तीनों कपल्स में से कोई कपल सेम है तो कैंसिल दैट कपल, तो आपको उस कपल को कैंसिल कर देना है। तो अपन इन तीनों को कंपैरिजन करते हैं, तो दिस वन ए बी और ए बी सेम है, तो इसको अपन कैंसिल कर देते हैं, सेम सो कैंसिल, सेम था इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2, तो इट विल शो 2 GIs, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ये शो करेगा। ठीक है, और वो कैसे शो होंगे, कैसे बनेंगे ज्योमेट्री दैट आई टेल। गॉट इट? समझ आया? एक बार फिर से देख लीजिए, जो भी अपने पास थे A2 B2 अपन ने इनको लिख लिया, A A B B, नंबर कर दिया 1 2 3 4, कपल बनाया 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, इस तरह से सबको लिख लिया। फिर जो सेम टाइप का कपल है उसको अपन ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये जो बन गए अपने, अब अपने को ये पता चल गया कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। कैसे, वो अपन देखते हैं। अब इसको रख कर दूं मैं यहां से, देखिए अब अपना फर्स्ट कपल देखिए, स्क्वायर प्लेनर है ज्योमेट्री, मेटल सेंटर में लिख दिया। अब जो कपल वाले एलिमेंट्स हैं, कपल वाले जो ग्रुप्स हैं, लिगेंड्स हैं, आपको इनको 180 डिग्री पे लिखना है। कहां रखना है, 180। तो ये ए है, मैंने यहां रख दिया इसको, ये बी है, मैंने यहां रख दिया इसको। ठीक है, दूसरा GI जो बनाना है अपने को, इसमें ए बी है तो इनको रख दीजिए 180 डिग्री पे, ये ए बी है तो इनको रख दीजिए 180 डिग्री पे। गॉट इट? अब यहाँ पे जहां पे सेम लिगेंड 180 डिग्री पे है, सेम टाइप के लिगेंड, उस फॉर्म को अपन क्या बोल देंगे, ट्रांस। और जहां पे सेम लिगेंड 90 डिग्री पे, देखिए 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री पे है तो ये क्या हो गया, सिस। तो ये तो सिस आइसोमर हो गया, और ये कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने पॉसिबल होंगे, MA2B2 में 2, one is cis, the other is trans. Trans में the similar group आ रहा है 180 degree to each other, और they are present diagonally, और जो cis है उसमें they are present at similar type of ligands are present at 90 degree, और they are present on same side. Got it? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं MA2BC। ठीक है, कॉपीज निकालिए और खुद से ट्राई करिए। चलिए देखिए, आई एम राइटिंग दिस here for you, MA2BC। चलिए ग्रुप बनाते हैं इसके लिए, तो बनाए ग्रुप ए, एक तो ए का ग्रुप बन गया, एक BC का ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप बन गए, AA एंड BC। वैसे ही नंबर कर दिया 1 2 3 4। तो पहले अपन ने कपल बनाया वैसे ही 1 1 2 3 4 सिंपल बना लिया। फिर अपन ने बनाया 1 3 2 4, फिर अपन ने बनाया 1 4 2 3, वापिस से वैसे ही लिख दिया। सो इट बिकम्स 1 2, तो ये हो गया A और ये BC, ये क्या हुआ AB, और ये क्या हुआ 2 4 AC, और थर्ड वाला क्या हुआ 1 4 AC और AB। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट रूल कपल बनाना है, बनाया कपल। सेकेंड रूल, जो कपल सेम है उनको कैंसिल करना है। आप सेकेंड और थर्ड में कंपेयर कीजिए, AC AB, सो दिस वन इज कैंसिल्ड। तो कितने GI बनेंगे, 2 GI। कितने GI बनेंगे, 2 GIs। गॉट इट? अब इसका वापस से स्ट्रक्चर बना दें। तो यहां पे अपन ने AA को रखना है डायगोनली, AABC, क्या हो गया ट्रांस।
सेम वाले डायगोनली प्रेजेंट है, और फिर ए बी ए सी, तो अपने को रखना है ए बी और ए सी, तो क्या हो गया सिस। यहाँ पे सिमिलर 90 डिग्री पे है और ये सिमिलर जो है वो 180 डिग्री पे है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई, ये सिस फॉर्म हो गई। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, एम ए बी सी डी, ऑल द फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट। देखिए क्या करेंगे इसमें, अपन ने बनाया वापस से वैसे ही कपल ए बी सी डी, 1 2 3 4, गॉट इट? पेयर बनाया वैसे ही 1 2 3 4, फिर बना 1 3 2 4, फिर बना 1 4 2 3, लिख लेंगे इसको। तो ये हो गया ए बी और सी डी। फिर नेक्स्ट हो गया 1 3 ए सी और 2 4 बी डी। थर्ड हो गया 1 4 ए डी और 2 3 बी सी। ये अपने पास 3 कपल्स बन गए। अब इनको वापस से कंपेयर करेंगे अपन, तो अपन ने कंपेयर किया तो नो वन इज सेम, कोई भी सेम नहीं है, यानी कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल हियर, 3। कितने हो जाएंगे यहाँ पे पॉसिबल? 3। लेकिन इनको अपन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि सिस होगा ट्रांस होगा, बिकॉज नो टू लिगेंड्स आर सेम, कोई भी दो लिगेंड्स सेम नहीं है, तो सिस ट्रांस नहीं बोल करके अपन बोलेंगे द कॉम्प्लेक्स who is having this type of molecular formula shows 3 geometrical isomers। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? 3 आइसोमर्स जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बनाएगा इस तरह से। ठीक है, यू कैन ड्रॉ देम, ड्रॉ करें अपन। चलिए यहां पे अपन ने क्या किया, फर्स्ट केस में ए बी को डायगोनली रख दीजिए और सी डी को रख दीजिए, एक आइसोमर ये हो गया। नेक्स्ट अपन ने क्या किया, ए सी को डायगोनली रख दिया, बी डी को डायगोनली रख दिया, सेकेंड केस ये हो गया। थर्ड केस में क्या हो गया, ए डी एंड बी सी। ठीक है, सो लाइक दिस 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो अपन ने देखा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की अपन स्टडी कर रहे हैं, वेयर ऑल द लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड, सारे लिगेंड्स कैसे हैं? मोनोडेंटेड है। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जांपल्स वो कंसीडर करते हैं जहां पे लिगेंड जो है वो क्या होगा? बाइडेंटेड होगा। देखिए अब बाइडेंटेड लिगेंड जो है दे आर ऑफ 2 टाइप्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स जो है दे आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज सिमेट्रिकल and second one is unsymmetrical. One is symmetrical and the second one is unsymmetrical. Symmetrical जैसे अपन ने देखा था इथाइलिन डायमीन, ये सिमेट्रिकल है। क्यों है सिमेट्रिकल? बिकॉज वी कैन कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अपन 2 इक्वल हाफ्स में इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का अपन एक एग्जांपल लें तो ग्लाइसिन NH2 और यहाँ पे COO नेगेटिव, सो दिस इज ग्लाइसिनेटो, वी कैन राइट इट ग्लाइसिनेटो, और ये क्या है? EN अपन इसके लिए लिखते हैं इथाइलिन डायमीन के लिए। तो ये तो सिमेट्रिकल लिगेंड है, ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। जैसे अपन ने MABCD ऐसे रिप्रेजेंट किया था, इसी तरह से बाइडेंटेड लिगेंड को अपन MAA लिखते हैं अगर वो सिमेट्रिकल होता है तो लिगेंड के लिए, और AB लिखेंगे अगर वो अनसिमेट्रिकल है। गॉट इट? ठीक है, सिमेट्रिकल है तो वी राइट AA और अनसिमेट्रिकल है तो वी राइट AB। तो इसके केस में अपन देखते हैं ये एग्जांपल जहां पे कि जो लिगेंड है दैट इज बाइडेंटेड। देखिए we'll take one example MAA twice, यहाँ पे MAB twice, this is unsymmetrical, this is symmetrical। ज्योमेट्री बनाए अपन, अब यहां पे अपन ने क्या किया? लिंक किया इसको A इस तरह से लिंकेज होगा A
इस तरह से लिंकेज होगा। यहां पे अपन इसमें लिंक करते हैं ए बी, ए बी, वी कैन गो बाय दिस मेथड और दे कैन बी लिंक्ड लाइक दिस ऑल्सो, ए बी, बी ए। तो देखिए जहां पे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होगा वहां पे अपने पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, बिकॉज नो अदर पॉसिबिलिटी इज देयर। यहाँ पे सारी तरफ जो है लिंकेज जो है वो ए के थ्रू होगा, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल है या 180 डिग्री का एंगल है। ऑल द एलिमेंट्स और ऑल द एटम्स आर सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सारे सेम है। लेकिन अगर अपन बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक साइड जैसे ए माना ग्लाइसिन में, एक तरफ एल को ए मान लिया, ओ को बी माना, तो अगर यहाँ पे इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। और अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है, दे आर प्रेजेंट डायगोनली, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की जब अपन बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स में, तो अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स के केस में ही सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। अगर सिमेट्रिकल लिगेंड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वी कैन टेक फॉर एग्जांपल अगेन, देखिए मैंने इसको इस तरह से लिखा PTEN ट्वाइस 2+, तो किस तरह से अपन इसको ड्रॉ करेंगे, प्लैटिनम NH2 CH2 CH2 NH2, यहां से बॉन्डिंग हो जाएगा NH2 CH2 CH2 NH2, यहां से बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी साइड देख लीजिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का 90 डिग्री, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का 90 डिग्री है, इसको यहां चेंज कर दूंगी तो भी सेम ही रहेगा। तो जिसकी वजह से अपन कहेंगे कि यहाँ पे जो है कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर अपन अनसिमेट्रिकलिटी में देखेंगे तो वहां पे लिंकेज साइड जो होती है यहाँ पे वो डिफरेंट होती है। जैसे ग्लाइसिन में देखा, एक तरफ N है एक तरफ O है, तो अगर यहाँ पे N से बॉन्डेड है और यहाँ पे भी N से बॉन्डेड है तो सिस फॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ N से बॉन्डेड है और इस तरफ O से बॉन्डिंग कर दिया अपन ने दूसरे लिगेंड की, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। गॉट इट? ओके, नाउ अपन ने ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी कर ली है। ठीक है, अब एक बार अपन रिवाइज करें तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब भी आप निकालेंगे तो यू मस्ट फॉलो 3 रूल्स। 3 बातों का, 3 रूल्स का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, मेक कपल्स, आपको कपल बनाना है। गॉट इट? सेकेंड आपको क्या करना है, कैंसिल सेम कपल्स, जो सेम कपल है उनको कैंसिल कर देना है। एंड थर्ड वन इज प्लेस द ligands of couple at 180 डिग्री, और जो ligands जो है कपल के उनको कहां रख देना है, 180 डिग्री पे रख देना है। तो अपने को सारे अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रिक, यू हैव टू फॉलो 3 रूल्स एंड बाय फॉलोइंग दीज 3 रूल्स यू कैन आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑल द कॉम्प्लेक्सेस। हर कॉम्प्लेक्स का आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। गॉट इट? नाउ विल गो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वहां पे भी रूल यही रहेगा, आपको कपल बनाना है, सेम टाइप के कपल को कैंसिल करना है, और जो लिगेंड्स होंगे कपल में उनको कहां रख देना है, 180 डिग्री पे रख देना है। गॉट इट? चलिए, नाउ विल गो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अपन देख रहे थे अपनी ज्योमेट्री कौन सी थी, ऑक्टाहेड्रल। कौन सी थी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी वी आर हैविंग नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, बहुत पॉसिबिलिटीज है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपन ने किया MA4, MA3B, MA2B2, बहुत सारी है, लेकिन अब फ्यू आर इन आवर सिलेबस, तो अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और कुछ कोई डिस्कस करेंगे, वहीं से आपको पता चल जाएगा, यू कैन डू बाय योरसेल्फ आल्सो। देखिए, सबसे पहले अपन कंसीडर कर लें MA6 को, फिर क्या हो जाएगा MA5B, फिर MA7
A4B2, फिर MA3B3, और भी अपन बना सकते हैं A3, फिर यहाँ पे A4BC, फिर A3B2C, इस तरह से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आते हैं। लास्ट तक अपन MABCDEF जो है ये बना सकते हैं, लेकिन इतना आप कर लीजिए, बट अपने सिलेबस में यहाँ तक समाप्त हो जाएगा। इतने से अपने को अपने जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें इतना ही कंसिडर है, तो वी कैन गो फॉर दैट। ये दो ही है, इनमें होता नहीं है पॉसिबल, वो कैसे मैं आपको बताऊंगी। गॉट इट? इस तरह से आपको करना है। देखिए अब सबसे पहले MA6, तो अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो नेसेसरी कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वो क्या है कि द लिगेंड्स मस्ट बी प्रेजेंट इन टू ग्रुप्स। लिगेंड्स कितने ग्रुप्स में होना चाहिए? टू ग्रुप्स में होना चाहिए, और यहाँ पे तो सारे के सारे जो है लिगेंड्स तो क्या है, सेम ही है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। नो जीआई विल बी प्रेजेंट हियर। इसमें देखते हैं, इसमें भी अपन देख रहे हैं कि ग्रुप ही नहीं बन रहा है, सेकेंड टाइप का जो लिगेंड है उसका ग्रुप ही नहीं बन रहा है, बी अकेला ही है वो, तो जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, कोई भी जीआई नहीं होगा। सो विल गो फॉर दिस MA4B2। किसके साथ बात करेंगे अपन? MA4B2 से बात करेंगे। सो MA4B2 विल गो फॉर दिस वन। वैसे ही कपल्स बनाए, कैसे बनेंगे कपल? A B B, 3 कपल्स बन गए यहाँ पे, MAA और BB, 3 कपल्स बन गए। अब यहाँ पे अपन 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, वो थोड़ा सा बहुत लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट मेथड बताऊंगी, उससे आपको करना है। गॉट इट? देखिए अब MAABB बन गया, तो यहाँ पे अपन करते हैं इसको BB को पहले इससे मल्टीप्लाई कर, इससे जो है एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर इससे एक्सचेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या रखा, AA को रखा, इसको इधर से एक्सचेंज कर लिया, तो इट बिकम्स AB, ये इधर चला गया, तो इट बिकम्स AB। गॉट इट? फिर अपन ने इसको सेम रखा AA, इसको यहां से एक्सचेंज कर लिया, तो क्या बन गया AB, और यहां से एक्सचेंज कर लिया AB। गॉट इट? ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन गई अपने पास में। तो सबसे पहले कपल बनाया, यहाँ पे कपल कैसे बनाया, जो 3 ग्रुप बने हैं, थर्ड वाला ग्रुप लेना है, उसको एक बार फर्स्ट के साथ एक्सचेंज कर देना है, सेकंड के, और फिर सेकंड के साथ एक्सचेंज कर देना है। इधर एक्सचेंज किया, इधर एक्सचेंज किया। गॉट इट? अब देखिए, फर्स्ट रूल इज मेक कपल्स, सेकंड रूल इज कैंसिल द सेम कपल। तो कैंसिल करना है सेम कपल को, देखें सेम है क्या, सेकंड वाला कंसीडर करिए AA AB AB, तो दिस वन इज सेम, तो इसको अपन ने कैंसिल कर दिया। गॉट इट? बनाया, बचा हुआ बनाया अपन इसको कैंसिल्ड, तो हाउ मेनी GIs आर पॉसिबल? 2 GI। कितने GIs होंगे यहाँ पे? 2 GI होंगे। बनाए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लीजिए। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लीजिए, डायगोनली रख दिया, ये A है डायगोनली रख दिया, ये BB है रख दिया अपन ने 180 डिग्री। ठीक है, अब AA को डायगोनली रखा, फिर AB को डायगोनली रखा, फिर AD को डायगोनली रख दीजिए, रख दिया। गॉट इट? अब देखिए आप यहां पे सारे AA जो है वो एक दूसरे से 180 डिग्री पे है, 180 180 इस तरह से, तो दिस फॉर्म इज ट्रांसफॉर्म। कौन सी फॉर्म आ जाएगी ये? ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे देखिए सारे जो A है वो कॉन्टिन्यूटी में है, दिस वन इज 90 डिग्री टू दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री टू दिस, तो ये क्या हो गया? सिस फॉर्म। गॉट इट? बना लेंगे। अपन ने बनाया MA4B2 टाइप का। कैसे बनाया? कपल्स बना लिए पहले AA फिर इसको कर दिया मैंने, सिमिलर कपल्स को कैंसिल किया, और जितने कपल्स के पेयर्स आते हैं अपने पास में उतने GIs पॉसिबल होंगे। गॉट इट? चलिए सेकेंड केस करते हैं। MA3B3। चलिए सेम वैसे कपल्स बनाएंगे, AA AB BB, ये 3 कपल्स बनेंगे। गॉट इट? वैसे ही करना है, पहले इसके साथ एक्सचेंज किया, AB 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 हो गया। गॉट इट? फिर इसके साथ एक्सचेंज किया, तो ये AA ही रहा, यहां पे क्या पॉसिबिलिटी हो गई? BB और AB, BB एंड AB।
वापिस से देखेंगे, जो सेम में कैंसिल कर देंगे, तो देखिए दिस वन एंड दिस वन इज सेम, सो विल कैंसिल दिस वन। ठीक है, तो अगेन हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? 2। कितने पॉसिबल होंगे? 2। तो विल ड्रॉ those two isomers। बनाया AA, बना दिया, डायगोनली लगा दें AA, AB डायगोनली लगा दिया, AB और BB। ठीक है, यहां पे देखें AB, AB और AB डायगोनली लगा दिया। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहां पे इस पर्टिकुलर केस में जहां पे कि दोनों पर्टिकुलर लिगेंड्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन सेम नंबर इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 A3B3, उस केस में अपन इसको ट्रांसऑक्सिस आइसोमर नेम बोल करके एक स्पेशल नेम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सारे ये जो सिमिलर टाइप के लिगेंड्स है दे आर प्रेजेंट इन सेम फेस, एक फेस में आ रहे हैं, सारे एक ही फेस में आ रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं फैट आइसोमर और फेशियल आइसोमर। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो अगर इस तरह से आ रहा है अपने पास में, सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट हो रहे हैं, तो दिस इज नोन एज मर आइसोमर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मैरी डायमंड। गॉट इट? तो यहाँ पे अपन सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, लेकिन दे आर नॉट नोन एज सिस ट्रांस। यहाँ पे एज द सिमिलर लिगेंड्स कम्स इनटू सेम फेस, एक ही फेस में आ रहा है, उसको फेशियल आइसोमर, और डिफरेंट जो बना है उसको अपन क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट की ब्रेक हो रही है, A फिर B आ गया, बीच में B आ गया, तो इस तरह से इसको अपन क्या बोल देंगे? मर आइसोमर, एंड दिस इज कंसीडर्ड एज फैट और फेशियल आइसोमर। ठीक है, सो दिस आर पॉसिबल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और भी आप आगे ले सकते हैं कैटेगरी, जैसे मैंने आपको बात की थी MA3B2C, MA3BCD, इस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरीज में जा सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही मेंशन है तो मैं इतना ही आपको करा रही हूँ। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मैंने आपको सारा ऑलमोस्ट करा दिया। गॉट इट? सो दिस इज हाउ वी कैन काउंट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो यू मस्ट फॉलो अ ट्रिक। क्या ट्रिक है वो? सबसे पहले कपल बनाइए, कपल बनाने के लिए सिमिलर कपल्स को कैंसिल करिए, और बाद में जो कपल्स है उनको 180 डिग्री पे प्लेस कर दीजिए, यू विल गेट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड यू कैन आल्सो ड्रॉ देयर ज्योमेट्रीज। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें भी अपने सिलेबस में थोड़ा सा है, फिर भी थोड़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपन ने वही देखा, दो तरह की ज्योमेट्रीज हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो सबसे पहले अपन देखें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि कोई भी उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल जो भी है आपका, कंपाउंड है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है, उसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और सिमेट्री आपको पता है अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीन तरह की सिमेट्री अपन जो है करते हैं, डिफाइन करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों सिमेट्रीज उसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अपन किसी भी प्लेन से उसको काटें, सेंटर से पास करके काटें या रोटेशन करवा के करें तो सिमिलर जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी प्रेजेंट होगा तब कि आपका मॉलिक्यूल कैसा हो, हाईली अनसिमेट्रिकल, कैसा हो, हाईली अनसिमेट्रिकल। एक कंडीशन और होती है उसमें कि जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। मिरर इमेज कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है, जैसे मैंने हैंड जो मिरर में ये हैंड इस तरह से किया
तो इसका इमेज ऐसा आएगा। शीशे में अपन ने हाथ ऐसा दिखाया तो अपने को ऐसा दिखेगा। इसके ऊपर सुपर इम्पोज ऐसे रखा, मैंने इसको एज इट इज उठा के ऐसे रखा तो सुपर इम्पोज नहीं हुआ, तो अपने हैंड्स जो है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगी उनको अपन क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। और उनमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ये सब अपने डिटेल में नहीं है, राजस्थान बोर्ड में भी आई हैव दिस थिंग इन डिटेल, तो वहां पे अपन पढ़ेंगे। एक लास्ट चैप्टर है वहां स्टीरियो केमिस्ट्री, वहां ये सारा पढ़ाऊंगी। उनको सीबीएसई में सब में ये सब नहीं है, ठीक है? तो अपन इसकी बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ डायरेक्ट जाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपन ने देखा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो जब अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो किस तरह से है कॉम्प्लेक्स अपना? इस तरह से मेटल है, यहाँ पे लिगेंड है, लिगेंड है, लिगेंड है, लिगेंड है। अब अगर मैं इसको ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको इस तरह से कट करती हूं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा। बीच से काट दिया मैंने, प्लेन लिया जिससे इक्वल पार्ट्स में कट हो गया। चाहे तो सारे लेकिन डिफरेंट है तो भी अपना एक प्लेन जो होगा यहां से इसको काटना शुरू करूंगी, दो इक्वल पार्ट्स में मैं इसको कट कर दूंगी, ठीक है? तो यानी इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। गॉट इट? ठीक है? तो व्हाई? बिकॉज इट कंटेन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है एक्सेप्ट वन केस। अगर कोई भी ग्रुप 4 डिफरेंट लिगेंड से जुड़ा हुआ है then only it can show optical isomerism, तभी उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, अदरवाइज उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई भी दो लिगेंड्स अगर वो सेम है डिक्टो, अगर दो लिगेंड्स सेम होंगे तो उनकी जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है? कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे तो ही होगा। अब डिफरेंट होने से कैसा होगा देखिए जरा। अपन ने ज्योमेट्री बनाया ए बी सी डी, अब मैंने इसका मिरर इमेज बना लिया। मिरर इमेज जब अपन इसका बनाते हैं तो कैसा बनेगा? ए की जगह ए आया, बी की जगह डी चला गया, डी की जगह क्या आया? बी और सी। आपको पता है मिरर इमेज, मिरर में क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट हो जाता है। तो यहाँ बी की जगह क्या चला गया? डी चला गया, डी की जगह क्या आ गया? बी आ गया। अब इसको मैं ऐसे का ऐसा उठा के इसके ऊपर रखूंगा, ऐसे का ऐसा उठा के इसके ऊपर रखा तो एन के ऊपर ए आ गया, सी के ऊपर सी आ गया, लेकिन बी के ऊपर क्या आएगा? डी, और डी के ऊपर क्या आ गया? बी, यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया। कैसा हो गया? नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। गॉट इट? ठीक है? तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अपन बात करते हैं तो दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है? दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा एक्सेप्ट वन केस, व्हेन मेटल इज अटैच्ड विद ऑल द डिफरेंट लिगेंड्स, ठीक है? जब मेटल सारे डिफरेंट लिगेंड से अटैच होगा, ओनली इन दैट पर्टिकुलर केस इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। व्हाई? बिकॉज इट हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, क्योंकि उसकी मिरर इमेज कैसी होगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। गॉट इट? चलिए अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब अपन जाते हैं तो अपने सिलेबस में मोनोडेंटेट लिगेंड्स का नहीं है, बाइडेंटेट लिगेंड्स का ही है, तो उसके साथ ही अपन जाएंगे। अगर आप मोनोडेंटेट का पढ़ना चाहते हैं तो आई कैन टीच यू लेटर ऑन, लेकिन अपने सिलेबस में बाइडेंटेट का ये तो ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे इसको, अपन बहुत नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो बाइडेंटेट लिगेंड का पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए बनाते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स लिया अपन ने CO En2 Cl2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है? तो विल ड्रॉ टू ज्योमेट्रीज फॉर दिस, सिस एंड ट्रांस। अपन ने बनाया पहले, सिस बना ले इसका, तो सिस बनाया अपन ने, तो En Cl Cl, ट्रांस बनाया अपन ने
फिर ट्रांस बनाए इसका, Cl Cl En En। अब दोनों का मिरर इमेज बनाते हैं, तो इसका क्या बनेगा, CO En इस साइड आ जाएगा, Cl इस तरफ रहेगा। इसका मिरर इमेज बनाया, सेम बनेगा, यहां En, यहां En, यहां Cl, यहां Cl। तो अब क्या पता चला, यहां पे मैंने देखा दे हैव नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये मिरर इमेजेस कैसी हैं, सुपर इंपोजेबल। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। गॉट इट। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन इस तरह से देख लेंगे। जो भी अपने को मोनोडेंटेट लिगेंड का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो है नहीं अपने सिलेबस में, और बाइडेंटेट लिगेंड्स का जब अपन देखेंगे तो अपने को ज्योमेट्रीज बना लेना, उसका सिस बना लेना, ट्रांस बना लेना, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज उसका बना लेना है। फिर उसकी मिरर इमेज बनाएंगे, फिर देखेंगे अगर वो सुपर इंपोजेबल है तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, और नॉन सुपर इंपोजेबल है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। गॉट इट। इस तरह से अपन इसको करेंगे। सो दिस इज अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने आज क्या पढ़ा, दो तरह के आइसोमेरिज्म पढ़े, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में आपको एक ट्रिक फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, यू हैव टू मेक द कपल्स बनाया आपने, और कपल्स बनाने के बाद में सिमिलर कपल्स को कैंसिल कर देना है, और लास्ट में फिर क्या करना है आपको, उसको जो भी कपल्स बनाए उनको 180 डिग्री पे रखकर और ज्योमेट्री बना लेनी है। ठीक है। और फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपने को देखना है कि उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस जो है वो होना चाहिए। वी आर हैविंग 1 or 2 एग्जांपल्स इन अवर सिलेबस एनसीईआरटी में, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं है। लेकिन अगर अपन मोनोडेंटेट लिगेंड्स के लिए जाएं तो वी कैन मेक इट लार्ज टॉपिक। ठीक है। तो अपन उतना नहीं करेंगे, अपन वी आर गोइंग विद द सिलेबस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।